हाय दोस्तों गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं मसाल रैली में। मसाल रैली दोस्तों हम लड़ने जा रहे हैं अपने हक की लड़ाई और जगाने जा रहे हैं उन लोगों को जो सो रखे हैं, जिनको ये नहीं दिख रहा है कि हम किस चीज़ के लिए मैदान में उतरे हैं इतने बड़ी जन सैलाब के साथ। पिछले अभी कुछ एक हफ्ते पहले जो हमने इतना बड़ा जन सैलाब किया था, उसको चिताने के लिए सरकार को दोबारा से सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम मशाल रैली निकाल रहे हैं। और ये मशाल तब तक नहीं बुझेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो साथियों चलते हैं रैली में, देखते हैं वहाँ पर कैसे रैली निकलती है, क्या क्या उस रैली में होने जा रहा है, कौन कौन वहाँ पर पहुँच रहा है। तो चलते हैं दोस्तों निकल चुका हूँ मैं रैली के लिए। मसाल रैली एक आवाज़ नहीं हक है और ये हक हम लेकर रहेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं रामलीला ग्राउंड जहां पर मसाल रैली निकलनी है। यहां पर सभी साथी पहुंच चुके हैं। यहां देखिए ओपीएस के लिए रैली लेके रहेंगे, ओपीएस लेके रहेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए काफ़ी लोग हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं लोग। अभी मसाल रैली थोड़ी देर में निकलेगी। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आज का जो रैली है वो किस प्रकार और कहां से स्टार्ट होगी। हमारी रैली रामलीला ग्राउंड से शुरू होकर और अपर बाजार से होते हुए और बस स्टेशन पौड़ी से होते और कलेक्ट्रेट में समाप्त होगी भाई। सर मुख्य उद्देश्य क्या होगा रैली का? रैली का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन को लेके है कि जिस प्रकार से नेताओं ने अपनी पुरानी पेंशन अपने लगा रखी है और कर्मचारियों के लिए जो है पुरानी पेंशन बंद की हुई है, उसके विरोध में हमारा जो है मशाल रैली निकाली जाएगी जी। तो इसमें कितने लोगों की पहुंचने की आशंकाएं हैं? कुछ लग रहा है कि सभी लोग पहुंचेंगे? फिलहाल मौसम को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है थोड़ा आज आशंका भले कम रहेगी, पर तब भी 100-200 लोग हमारे विभाग अलग अलग विभागों में लोग हम यहाँ पे रहेंगे आज। ठीक सर, अध्यक्ष साहब से जानना चाहेंगे सर, ये जो आज की जो रैली है ये हमारा जो ओपीएस का मामला है ये किसके बैनर तले होने जा रहा है? सर ये NMOPS के बैनर तले और इसके जिलाध्यक्ष हमारे जदली जी हैं, अनूप जदली जी, उनके नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से बस अड्डे से होते हुए कलेक्ट्रेट में इसका समापन होगा। और जो ये काली गूंगी बहरी सरकार है इसको जगाने का एक बार पुनः प्रयास किया जा रहा है। और हम जब तक ओपीएस नहीं मिलता हम ऐसे ही कंटिन्यू कार्य करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन का कार्य होता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये ओपीएस जो आज मसाल रैली निकाली जाएगी, तो सर ये जो रैली है इस रैली में जो मेन फोकस रहेगा वो किस चीज़ का रहेगा? ये मसाल का जो आपने लक्ष्य रखा है मसाल रैली निकालने का, तो इसका मेन फोकस किस चीज़ पे रहेगा? देखो, जब हमारे भारतवर्ष में जो क्रांति हुई थी 1857 की, मंगल पांडे जो हमारे आदर्श है, उन्होंने हमें एक क्रांति सिखाई और आज एक क्रांति होगी धीरे धीरे। जैसे आज कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्चस्व कायम रखा और सरकार को एक एहसास दिलाया कि वास्तव में जब हमारी जो मांगे पूर्ण होंगी तो इस तरह का माहौल भी बन सकता है। ठीक है, धन्यवाद सर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी बैनरों के साथ साथ सभी टीचर यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों ओपीएस जो इनकी मांग है, ओपीएस एक देश एक विधान एक पेंशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस बैनर के तले राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन NMOPS उत्तराखंड। यहाँ पर सभी शिक्षक साथी पहुँच चुके हैं, अन्य विभाग के साथी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आज मैडम जी प्रणाम। अच्छा, आप लाते हो तुम गांधी। मैडम से जानना चाहेंगे, मैडम आज आप जो धरना प्रदर्शन पे यहाँ पे आए हैं तो इसका मोटिव क्या है? सर इसमें हम आज यहाँ पे ओपीएस और हमारा 2010 से पूर्व टीटी से मुक्त, ये हमारे दो मुद्दे हैं जो कि आज के डेट में ज्वलंत मुद्दे हम लोगों के, कि हमें क्या है कि ओपीएस चाहिए और टीटी से मुक्त चाहिए। ठीक है मैम, धन्यवाद। इंडिया क्या हो रहा है? मैं जानना चाहूँगा कि आज आप लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं भारी मात्रा में, तो ये जो है ये किस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हैं? बैनर में लिखा है NPS और UPS ये हटाने के बारे में लिखा है। करते हैं और ओपीएस लागू करने के लिए सरकार से मांग करते हैं।
तो आज एनपीएस धोखा है और ओपीएस जो है ये जीवन की लाठी है। आज मसाल रैली जो निकलेगी वो रामलक ग्राउंड से होते हुए कहाँ निकलेगी मैम, कहाँ तक जाएगी? ये कलेक्टेड जी बस अड्डे तक जाएगी मैम ना। तो कितने लोग यहाँ पे पहुँचने की संभावना है मैम, तो जानना चाहेंगे कितने लोग यहाँ पर पहुँचने की यहाँ संभावना पे है? 2000 तक लोग पहुँचने की उम्मीद थी, पर मौसम के कारण बहुत कम लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं। जी जी, मौसम भी आज काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मौसम भी काफ़ी ख़राब है। ये देख सकते हैं आप, बारिश होने वाली है शायद। नो एनपीएस, नो यूपीएस, नो टैट बिफोर आरटी। तो राणा जी आपसे जानना चाहेंगे कि ओपीएस के साथ में हैं, तो ये कितने लोग यहाँ पर आपके साथ में जुड़े हैं? ये सभी शिक्षक संघों के शिक्षक साथी हमारे साथ हैं। मेरे ख्याल से हमें और भी संघों का साथ मिला हुआ है। इसमें अन्य विभाग भी आपके साथ में हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से विभाग हो सकते हैं यहाँ पे, जानना चाहेंगे सर? शिक्षक विभाग से अच्छा, शिक्षा विभाग, अन्य विभाग भी आपके साथ में है? राजस्व विभाग है, काफ़ी अन्य विभाग है। ठीक है सर। ये हमारे अध्यक्ष महोदय। तो यहाँ पर इनकी भी थोड़ी सी, इनसे भी बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन NMOPS उत्तराखंड शाखा वाड़ी गढ़वाल के बैनर तले ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में मशाल रैली समाप्त करो, वापस लो। Go back. Come back. वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आना होगा, उसका भारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। खत्म करना सको, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है, नहीं चाहिए अब की बार, नहीं चाहिए अब की बार, नहीं चाहिए अब की बार, नहीं चाहिए अब की बार। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। NMOPS की जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, उसके आह्वान पे हमारे 13 जनपदों में ये मसाल जुलूस का कार्यक्रम है। और हम लोग पिछले 8 सालों से निरंतर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले सरकार NPS के रूप में एक काला कानून लाई थी,
फिर यूपीएस के रूप में एक काला कानून लाई और वर्तमान में एक टीटी के रूप में एक काला कानून लाई, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये केवल मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर डिपार्टमेंट के हर कार्मिक का, छोटे से छोटा कार्मिक हो या बड़ा सा बड़ा कार्मिक, क्या हो, डीएम हो, आईजीएम हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, या कोई बाबू हो, चपड़ासी हो या शिक्षक हो, ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। और आप जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप केवल अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, ये लड़ाई आपके बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की, आपके छोटे भाई बहनों की, कोई ओपीएस से आच्छादित भी होगा तो उसके परिवार की, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। जो कि सरकारी जॉब में हम लोग तभी एक विश्वास रहता था कि हमारा जो है फ्यूचर जो है सुरक्षित रहे। तो होना तो ये चाहिए था, ये मंडल मुख्यालय है और मुझे लग रहा है यहाँ पे 500-700 मीटर से दूर कोई व्यक्ति नहीं रहता, ज़्यादा चलो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर। और ये आंदोलन स्थानीय लोगों को लीड करना चाहिए था, क्योंकि जब हम आपको कोटद्वार बुलाते हैं, दिल्ली बुलाते हैं, तो आप लोग असमर्थता व्यक्त करते हैं। आपके स्थानीय स्तर पर तो आप लोगों को लीड करना चाहिए, एक हेल्प मिलनी चाहिए। हम तो यहाँ पे डंडे लेने में जाना, तो हमें पता नहीं कौन सी दुकान में जाना। तो एक टीम यहाँ पे ये होनी चाहिए, इतना बड़ा यहाँ पे डीएम ऑफिस है, आधा जो विकास भवन है, इतने कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं, तो जो एक स्थानीय लोगों की एक टीम होती, बेहतर ये होता, वो लोग हमारा सपोर्ट करते तो हमारे लिए आसानी होती। अब वहाँ भी हम बेंच में जा रहे हैं मिलने। आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि जब भी बॉडी का कार्यक्रम होगा भाई, एक जिम्मेदारी आप लोग लें, जिससे कि हमारे लिए कार्यक्रम करने में आसानी हो। बहुत से लोग, मैं अभी बता रहा हूँ, इनके घर अभी भी यहाँ इसी बिल्डिंग के अगल बगल है, और वो लोग सारे ग्रुपों में, आज कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे को जानकारी नहीं है। व्यक्तिगत हमने किसी को नहीं बोला होगा, ग्रुप के माध्यम से हर एक को जानकारी होगी। और जिसको जानकारी आज के युग में नहीं है, इसका मतलब उसके बराबर निष्क्रिय कोई नहीं है, क्योंकि 24 घंटा अभी फोन में लगा हुआ। और जब उससे अपने काम की चीज़ नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है। हमें 10 सालों का आंदोलन चलाते चलाते आज स्थितियाँ ऐसी क्यों आ रही है? अगर यहाँ पे भीड़ होती है और भीड़ बोलती भाई हमें यह कार्यक्रम करना ही नहीं है, हमें दिल्ली ले चलो, हम वहाँ करेंगे कार्यक्रम, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती। हमें यहाँ भी अगर खुशामद करके किसी को बुलाना पड़े, आज हमने देखा इस सरकार के, ये सरकार किसी के सामने नहीं झुकी। 1 महीने पहले वो बच्चे आए जिनको लोग कॉकरोच बोल रहे थे, आज उन्हें पूरी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी सरकार, जिसके साथ पूरा मीडिया, सब कुछ उनके साथ था, लेकिन इतने भारी फोर्स को भी, जो कच्चे बच्चे थे, अनुभव भी नहीं था आंदोलन का, लेकिन किस तरह से उन्होंने एक यूनिटी बनाई और आज पूरे देश के लिए एक नजीर बन गई। सारे आंदोलनकारियों के लिए एक नजीर बन चुके हो बच्चे। तो विल पावर अगर है तो वहाँ पे ये बहानेबाजी नहीं चलती कि आज मौसम खराब था, सोमवार को करते, परसों नहीं करते, नरसों करते। कार्यक्रम कोटद्वार में होता है, लोग बोलते पौड़ी में क्यों नहीं करते, पौड़ी में होता है कोटद्वार में कर देते, दिल्ली होता है, आज तो नहीं हम आएंगे। तो ये चीज़ें हर आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी समझेगा, उन बच्चों को देख के मुझे लगा हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी समझी। ऐसा नहीं है कि सबका लेवल एक होगा, जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का लेवल जो था, उसने वैसी मीम्स बनाई, उसने वैसी वीडियो बनाई, उसने उसी तरह का सहयोग किया। हर एक का लेवल कभी बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं 8 साल से लगा हूँ तो आपके लिए 24 घंटे नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जितनी देर आप आधा घंटे 1 घंटे आओ, तब तो पूरी वर्षता होनी चाहिए। अब यहाँ के सारी जो इस तरह की तैयारी है वो भी हम ही करें तो नहीं हो पाता वो चीज़। इतनी देर में अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों को करता तो हम और लोगों से मिल सकते थे। हर एक व्यक्ति जो भी जिस डिपार्टमेंट से आया है अपनी जिम्मेदारी ले, क्योंकि ये जो लड़ाई है, इस तरह की जो तानाशाही सरकार है, और हम एक कर्मचारी है तो हमारी एक सीमा है लड़ाई करने की, हम एक सीमा से आगे भी नहीं बढ़ सकते और समय से भी बंधे हुए। तो हमें हमारा जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि हम अपने काम भी करें, अपनी नौकरी भी करें और अपने आंदोलन भी चलाएं। और तमाम यहाँ पे जितने यहाँ पे लोग नहीं है, इतने तमाम यहाँ संगठन है। अगर संगठन 4,000 पदाधिकारी भी आए तो यहाँ पे 600 लोग होते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? हर किसी को चुनाव लड़ना, हर किसी को अपना फायदा देखना है, किसी को कोई मतलब नहीं। आदमी यहाँ सोचता मैं कि कोई संगठन में पदाधिकारी बन गया, वो सोचता लाल बत्ती मेरे को मिल गई, मुझे तो कोई पेंशन ही मैं इन समझता हूँ तो ऊपर उठ गया, उसका ध्यान अगले चुनाव पे। और इसका कारण ये है कि सरकारें इसका फायदा उठा रही है, नहीं तो इतने तो हमारे पदाधिकारी होते हैं। लेकिन किसी पदाधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट छोटा होगा, वो व्यक्तिगत आंदोलन नहीं चला सकता, शिक्षक चला सकते हैं, लेकिन वो किसी के साथ पार्टिसिपेट तो कर सकता है, सहयोग तो कर सकता है, और जिम्मेदारी तो सबकी है भाई। जिन्होंने पद ले रखा है अपने अपने संगठन में, उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर किसी के संगठन के पदाधिकारियों को भी अगर हमें ढूंढना पड़े तो वो उनके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह से सरकार निर्णय ले रही है उसके लिए
बोल्ड डिसीजन तो हमें लेने होंगे, कड़े कदम भी उठाने होंगे, लेकिन ये तब हो सकता है जब हम कम से कम पहले एकजुट तो हो। अब पूरी एनर्जी सबको इकट्ठा ही करने में अपने शहर में आदमी नहीं आ पा रहा। मेरे पास भी उतना ही समय, आपके पास उतना ही समय। हम शाम को दिल्ली गए 25 नवंबर को, सुबह स्कूल आए। उससे पहले आपको पता है मीटिंग भी करनी पड़ती है, गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, और जितने लोगों का आप लेके उनकी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। फाइनेंस का भी अलग होता है, और विद्यालय हमने भी देखना है। तो समस्या है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है, मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, सबकी है। आज वो बच्चे इस बरसात में विषम परिस्थितियों में गए और उनको ये भी पता नहीं था कि इतनी जल्दी एक काम भी हो जाएगा। वो आगे के लिए भी पूरी तैयारी के साथ में आ रखे थे। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। अगर हम इस भाव से किसी से मांगेंगे तो कोई मोदी और कोई क्या देने वाला तैयार बैठा है। पहले हम उस लायक अपने आप को पात्र तो बनाए। जितनी बड़ी हमारी मांग है उस लेवल का हमारा संघर्ष भी तो होना चाहिए। अगर हम चाहेंगे, ये तो पूरा देश जानता है, जिन्होंने हमें नौकरी दी है, जहाँ से हम संचालित हो रहे हैं, उनको पता है पूरे देश में 80 लाख कार्मिक है जो एनपीएस से आच्छादित है। अगर उनको 80 लाख का डर होता वो तो दूसरे दिन पेंशन दे देते। लेकिन जिस दिन हमने अपने मुद्दे को, अपने भविष्य को सबसे ऊपर रखा, इन राजनीतिक दलों से अपने राजनीतिक विचारधारा को ताक में रखते हुए केवल अपने मुद्दे को रखा। अगर आपको विश्वास है कि हम जो मांग रहे हैं वो सही मांग रहे हैं, वो जायज है, तभी आप पे विश्वास भी आ सकता है। और अगर हम कहीं गलत है, किसी दूसरे का हिस्सा मार रहे हैं, गलत मांग हमारी है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास होगा वो डोलेगा। लेकिन सब जानते हैं और फोन सबके पास है। आज कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को किसी बात की जानकारी नहीं। हम शिक्षक कार्मिक लोग हैं, सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं बन रही है उनका क्रियान्वयन हमारे द्वारा किया जा रहा है। सरकार अपनी सारी योजना का क्रियान्वयन हमारे द्वारा करा रही है। अभी बोला जाएगा रात को 8-9 बजे तक जनगणना करनी, हम पहुंच जाएंगे। केवल हम रोबोट की तरह काम करना सीख चुके हैं। अपनी सोच हमारी कुछ नहीं है। हमारे लिए बहाने हो जाएंगे, भाई 6 बजे देर हो जाती है, 7 बजे देर हो जाती है, दिल्ली का आसान है, देहरादून का आसान है। अगर अभी बोला जाएगा वहां जाना तो ठीक है, नौकरी हमने करनी है, लेकिन कुछ समय अपने लिए तो निकालो। अरे अवकाश का दिन तो निकालो। अगर हम नहीं निकालेंगे तो न तो हमारा पेरेंट्स, न हमारा पड़ोसी, न हमारा भाई, न हमारे परिवार वाले, कोई नहीं बोलने वाला। उनको तो उनका खर्चा चाहिए, वो कभी नहीं बोलेंगे। आज सरकार ने ये कर दी, किसी के लिए ये कर दिया कि भाई टीजी करो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी कर देगा, भाई ये भी टेस्ट करो। लेकिन जो योजनाएं बना रहे हैं कोई आईएएस एपीसीएस, उनके लिए क्यों नहीं हो रहा है? है एनपीएस आई, क्यों तुमने जज के लिए नहीं करा? क्यों तुमने राजनेताओं के लिए नहीं करा? तो ये अंधों के रेवड़ी बांटने वाली बात हो रखी है। लेकिन हम अगर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और पूरी इच्छा शक्ति के साथ में अपनी बातों को रखेंगे तो कोई वजह नहीं है। सरकारें अगर हम सड़क में हैं और सरकार को भी सड़क में आने पे मजबूर कर दे तो सरकार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई सरकार नहीं चाहती हम सड़क में आए। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनका लेवल ये हो जाए। भाई सत्ता सबसे बड़ी चीज होती है, उसको बचाने के लिए उनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो है यहाँ से कितने बजे मूव होगी? सर ये है 7 बजने वाला है ना। जी जी, तो अभी थोड़ा अंधेरे का इंतजार कर रहे हैं कि अभी निकलेंगे? हल्का अंधेरे। ठीक है सर, ठीक है सर। और लोगों की भी आशंका है आने की अभी? मुझे लग रहा कुछ लोग आ सकते हैं अभी। जी जी, लेकिन अब हमारा टाइम होने पे तो हम ये ठीक 15-20 मिनट में निकलेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। आपसे जानना चाहेंगे आप कौन से विभाग से यहाँ पे हैं? ओपीएस जी, ग्रामीण निर्माण विभाग। अच्छा, आपकी भी डिमांड है ओपीएस की, ओपीएस बहाली की। ये और कोई डिमांड है आपकी? अच्छा, आपके साथ में पूरे कितने लोग यहाँ पे आपके विभाग से आए होंगे? अच्छा, मतलब यहाँ पे ये जो लोग हैं ये आपके विभाग के हैं। ठीक है। आपकी अभी रिटायरमेंट का मुझे लगता है कुछ समीप है रिटायरमेंट, दिसंबर में। तो आपको अपेक्षा है कि एनपीएस जो है वो हटेगा और ओपीएस जो है उसकी बहाली होगी? अब क्या बोल सकते हैं, ऐसा तो इतने साल से लगे हैं, वो तो कुछ नहीं रहा। देखते हैं, वो भी जाए आगे के लिए, आगे के बच्चों के लिए। पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि हम लोगों को भी कुछ नए सीखने को मिल रहा है और हमारी भी। अब हम तो रिटायर हो जाएंगे, आगे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, किसी का भला हो जाए तो ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। OPS
8 बजे से चलेगा। हाँ ठीक। साथियों, मसाल जल चुकी है। मसाल रैली की तैयारी जोर शोर से है। सभी शिक्षक साथी और अन्य विभागीय कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। धीरे धीरे काफ़ी लोगों का म्यूजियम यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये मसाल रैली अब यहाँ से स्टार्ट होगी। तो रामला ग्राउंड से निकलती हुई रैली शाम के समय मिसाल रैली निकलती हुई ओपीएस बहाली के उपलक्ष्य में महान रैली। ओपीएस 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 तो हम एक हैं। बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो। वो सरकार निकम्मी है। तो हम एक हैं। जुल्म की टक्कर नारी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। चुनने वाली ये सरकार नहीं चाहेंगे आपकी बात। मोदी हाल करो जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। सरकार हमारी ओपीएस सरकार हमारी ओपीएस सरकार हमारा ओपीएस 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 ओपीएस
OPS बढ़िया बढ़िया OPS यस उत्तर मांगे मोदी ले रे धामी ले रे तीरथ ले रे सिकंदर ले रे बहुत बड़ी भीड़ हो चुकी है अब मसाल रैली में। जो पेंशन की बात करेगा मोदी ले रे OPS OPS हमारा OPS मान हमारी OPS कोई मान हमारा OPS हमारा OPS भविष्य हमारा OPS सत्ता हमारी OPS एक इरादा OPS एक इरादा OPS एक इरादा OPS एक इरादा OPS कोई मान हमारा OPS बस स्टॉप पे पहुंच चुकी है। ये देख सकते हैं आप काफ़ी मात्रा में यहाँ पर सभी विभागीय कर्मचारी पहुँचे हुए हैं। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। पेंशन पाना सकेगा और सरकार निकम्मी है, की वापस ले न सकेगा और सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है और सरकार बदलनी है। पेंशन लेते हो हमको पेंशन देते हो शिक्षक जिंदाबाद 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 आवाज दो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो डूब मरो डूब मरो डूब मरो go back, 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 come back, come back, go back, go back, go back, go back, go back, go back, नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो, डूब मरो, OPS, 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 पेंशन दे न सके जो और सरकार निकम्मी है, पुरानी पेंशन दे न सके जो और सरकार निकम्मी है, क्या सरकार निकम्मी है और सरकार बदलनी है। जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी आए, आप एक बहुत बड़े मिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन लाखों लोगों की आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जो घरों में बैठे, तो आपका हौसला निश्चित रूप से बड़ा है और त्याग समर्पण उन्हीं को करना पड़ता है जो आगे आते हैं। आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम आज ही हमने लगा लिया है। आगे का कार्यक्रम 9 तारीख का है और उस दिन संडे पड़ रहा है। हम लोगों का उस दिन उपवास का कार्यक्रम यहाँ पे रहेगा, तो सारे लोग सुन लीजिए। सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो भी मैसेज आपको आता है सारे डिपार्टमेंटों में, अदर डिपार्टमेंट जितने भी आए हैं, आपको 2 दिन पहले बता दिया जाएगा और आप लोग एक मीटिंग अरेंज कर लें, जिससे कि हमारी जो संख्या है वो अच्छी हो, आगे जो हम कार्यक्रम करें और बेहतर ढंग से करें। लेकिन संख्या जो भी रही हो, लेकिन जो ऊर्जा उत्साह आपने हमारे साथ में आज दिखाया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। निश्चित रूप से अगर यही ऊर्जा हमारे पास रहेगी, इसी ऊर्जा के साथ में इसी पूरी
इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ में हम लड़ाई लड़ेंगे तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए ये नहीं है कि कोई रास्ता हमारे लिए कठिन है, कोई मुश्किल है, कोई भी राह हमारे लिए मुश्किल नहीं हो सकती। इस तरह का आगाज हमने आज किया है यहाँ पे संख्या से। ये है कि हम आगे जो हमारा सोशल मीडिया का नेटवर्क जिसका भी है, सारे लोग आगे के कार्यक्रम को अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम समझ करके सारे लोगों को मैसेज करेंगे। इसी के साथ में जो आज का कार्यक्रम है उसका विसर्जन करता हूँ। और जो हमारे स्थानीय लोग हैं, अभी हमें मीडिया के पास जाना है, जो भी यहाँ वीडियो होगी, फोटो होगी, वो मीडिया को भी देनी है और न्यूज़ भी देनी है। तो जो लोग यहाँ पे स्थानीय हैं, जो साथी हैं, जिनका घर नजदीक है, थोड़ा इस काम में हेल्प करें। बाकी जो मातृशक्ति यहाँ पे आई और विषम परिस्थिति थी, मौसम भी खराब था, लेकिन हौसला आपका था तो ऊपर वाला भी बहुत अच्छा मौसम करके गया। हम लोग पिछले 8 सालों से लगातार क्रमबद्ध रूप से आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यालय में भी हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम किए हैं। राजधानी स्तर पर अभी 25 नवंबर को हमारा दिल्ली में जंतर मंतर में कार्यक्रम था। आज अभी हमारा 25 तारीख को कार्यक्रम उसमें उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और अगले हफ्ते से नेक्स्ट जो वीक आ रहा हमारा 9 तारीख संडे बढ़ रहा है, उस दिन हमारे यहाँ पे उपवास का कार्यक्रम है। सभी कार्मिक यहाँ पे जिला मुख्यालय में उपवास करेंगे और धरना देंगे। और निरंतर हम लोग जो आने वाला समय जो चुनावी वर्ष है ये, इसमें लगातार हम ब्लॉक से लेके, जनपद से लेके और राज्य से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं। और जब तक, क्योंकि हमारी ये जायज़ मांग है, एक कार्मिक तभी सेवा में आता है कि उसे पुरानी पेंशन मिले। ये केवल हमारी मात्र चंद लोगों की मांग नहीं है, पूरे देश के 80 लाख कार्मिकों की मांग है और हम उस मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं। साथ ही सरकार एलपीएस से जो काला कानून लाई थी, एक काला कानून टीपीएस का भी लाई और आज एक काला कानून टीपी का ला रही है। जो लोग आरटी से पूर्व भर्ती हुए थे, 23 अगस्त 2010 से पूर्व जो नियुक्तियाँ हुई थी, 98 की हो, 97 की हो, 2002 की हो, 5 की हो, 8 की हो, 9 की हो, सारे लोगों के लिए टीईटी की अनिवार्यता कर दी गई है। जबकि कोई भी शासनादेश आता है उस दिन के बाद के लिए आता है, उस दिन से शुरू होता है। लेकिन ये सरकार जो है उल्टी गंगा बहा रही है, तो कार्मिकों को भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। और इसके लिए हमें अपनी जॉब के साथ साथ जो भी समय हमें निकलता है, इसके लिए अगर आर पार की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारे बुढ़ापे के सहारे की लड़ाई है और ये हमारी नौकरी की लड़ाई है और ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। इसलिए मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि जो भी जिस भूमिका में है हमारा सहयोग करें। कहीं हम लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, सारा समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा विजन है और इसी मिशन को हम आगे लेते हुए बढ़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि 2027 से पहले हम लोग सारे लोग कार्मिकों को एकजुट करके सरकार पे दबाव बनाएंगे। अगर सरकार तब भी नहीं मानेगी तो हम विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और अगर तब भी काम नहीं बना तो हम राष्ट्रीय स्तर पर जाके संसद का घेराव करेंगे। धन्यवाद। आज आपने देखा होगा, आज हमने सिर्फ मसाल नहीं जलाई, बल्कि अपने अधिकारों और न्याय की आवाज़ को रोशन किया है। ये लौ तब तक जलती रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। एकता हमारी ताकत है और ये आंदोलन जारी रहेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूं और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के ब्लॉगों को देखने के लिए बने रहें विजेंद्र नेगी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।